हमला करो सिपाहियों, हमला करो सिपाहियों। ऐ बुरोजा के लोगों, सुल्तान खैरुद्दीन बारबरोजा के अहम ऐलान को सुनो। ऐ बुरोजा के लोगों, सुल्तान खैरुद्दीन बारबरोजा के अहम ऐलान को सुनो। समुद्र से जाने वाले काफिलों पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और काफिले में मौजूद सारा सामान को लूट लिया है और लोगों को बंधक बना लिया है। जो भी सुल्तान के काफिले की हिफाजती इक़दामात के लिए आगे आना चाहता है वह सुल्तान के महल में पेशकदमी करे। ऐ लोगों सुनो, सुल्तान का अहम ऐलान। भाइयों, क्या आपको सुल्तान के काफिले की हिफाजती इक़दामात में जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये काम हम लोगों से नहीं होगा। ये काम वो चारों भाई ही कर सकते हैं। तुम फौरन जाओ और वो चारों भाई को खबर करो कि सुल्तान ने ये ऐलान किया है कि जो भी उनके काफिले की हिफाजती इक़दामात में आना चाहता है वह महल में जल्दी पेशकदमी करे। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया है आली जनाब। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तालियान ब्रदर्स, कैसे हो आप सब? ठीक है भाइयों, कहो कैसे आना हुआ? मैं आप लोगों को एक मंसूबे के बारे में बताना चाहता हूँ जो सुल्तान ने ऐलान किया है। कहो क्या मंसूबा है? सुल्तान अपने काफिले के लिए बेहतरीन जंगजू इंतखाब करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप लोग भी उसमें शिरकत फरमाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाइयों, तुम चलो, हम लोग सुल्तान के महल में आते हैं। सुल्तान, ये चारों भाई है। इन्हें पूरे शहर में तालियान भाई के नाम से जाना जाता है और इनके बहादुरी पूरे शहर में फैली हुई है। हर लोग इनके बहादुरी से वाकिफ़ है। हमें इन्हीं लोगों को इंतखाब करना होगा। ये चारों भाई मिलकर आपके काफिले को हिफाजती इक़दामात में रखेंगे और उसे लुटेरे और डाकुओं और मंगोलों के हाथों से बचाएंगे। तुम सही कह रहे हो कमांडर, हमें इन्हीं लोगों का इंतखाब करना होगा। आज से मैं तुम लोगों को एक नया फरीजा सौंप रहा हूँ। समुद्र से जाने वाली काफिले का हिफाजत तुम लोगों के हाथ में होगी। तुम उसे बखूबी निभाओगे, जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम लोग काफिले के साथ रवाना हो जाओगे। ब्रोजा काफिले के साथियों, आज से ये चारों लोग इस काफिले की हिफाजत में लगे रहेंगे। ये हमारे नए दोस्त हैं। काफिले की रवानगी शुरू करो। थोड़ी देर के लिए सब ठीक था, लेकिन अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और उसी में ये चारों भाई ने बहुत बहादुरी से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिए और दुश्मनों को इसमें हार दिखाई और अपने काफिले को खैरियत से अपने मंजिल तक पहुंचाया। सुल्तान इनके बहादुरी से खुश होकर अपने महल में एक अहम मनसबे पर इन्हें बैठा देते हैं और इन्हें कमांडर बना देते हैं और सुल्तान की आधी वो काम जो सुल्तान करते हैं वो आधा काम ये लोग करेंगे। तालियान, तुम्हें अल जजीरे और कोनिया जाना होगा। वहाँ के सुल्तान से तुम्हें बातचीत करके कुछ ज़मीन की तलब करनी होगी ताकि हमारे ये जो मासूम लोग हैं चारागाह के लिए उन्हें जगह मिल सके। तुम फौरी तौर पर रवाना हो जाओगे और कोनिया जाकर वहाँ के सुल्तान से बात करके ज़मीन की हिकमत अमली पर अमल दराजी करोगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। मैं फौरी तौर पर रवाना हो जा रहा हूँ। तुम अपने साथ कुछ बेहतरीन सिपाहियों को भी ले लेना।
ताकि रास्ते में कोई खतरा महसूस ना हो। मैं खैरुद्दीन बारबरोज़ा का कमांडर हूँ। उनके तलब के मुताबिक मैं उनका फरमान लेकर आपके पास आया हूँ। उनकी यह फरमान है कि आप इस ज़मीन में से थोड़ी सी जगह हम लोगों को दे दे, ताकि हमारे चारागाह के लिए जगह हो सके और उसकी समस्या को हल की जा सके। तुम जाके सुल्तान से कह दो, इस ज़मीन पर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ज़मीन हमारी है, हम उनकी तलब को ठुकराते हैं। तुम जाकर कह देना ऐसे। तुम हद में रहो अपनी। हमारे सुल्तान के तौहीन करने का खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। एक दिन इसी सरजमीन पर हम तुम्हें शिकस्त देकर इस सरजमीन को कब्जा करेंगे। तुम देखते रहना। क्या हुआ सरदार, यह किस चीज़ की ख्वाहिश लेकर आया था? यह अपने सुल्तान के मुताबिक यहाँ पे ज़मीन की तलब कर रहा था। मैंने उसे ठुकरा दिया। सरदार, आपने ये ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब दोनों कबाइल में जंग जैसे हालात बन जाएंगे और एक कबाइल दूसरे कबाइल के खून के प्यासे हो जाएंगे। तब हमें खूनरेजी करने से कोई नहीं रोक सकती और इस कबीले में बहुत ही ज़्यादा अमन सुकून बर्बाद होगा। और उस कबीले की जनसंख्या ज़्यादा है, जिससे हम ही लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने ये गलत कर दिया सरदार। आपको उनकी तलब को बरकरार रखना चाहिए, ताकि एक कबाइल दूसरे कबाइल के मुश्किलात में एक दूसरे का साथ दे सके। मैं ऐसा नहीं कर सकता सरदारानो। ये सरजमीन हमारी है। हम लोगों ने इतने कुर्बानियों देकर इसे फतह किया है। अब उन तलियान भाइयों को दे दें हम। कहो तलियान, क्या हुआ? आपकी हुक्मनामा को उसने ठुकरा दिया है। क्या कहा तुमने? उसने ठुकरा दिया है? उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फौरन तुम जंग की तैयारी करो और अपने सिपाहियों को कष्ट में रखो और उसकी बेहतरीन तरबियत करो। अब उस सरजमीन को हम जंग करके ही फतह करेंगे, ताकि उन्हें मालूम चल जाए हमारी पेशकश ठुकराने की क्या अंजाम होता है। सुल्तान, आपके लिए एक कासिद आया है कोनिया से। वहाँ के सरदार ने भेजा है आपसे मुआहदे के लिए। दोनों कबाइल मुत्तहिद होना चाहते हैं। उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी होगी। आप इस मकतूब में अपनी हुक्मनामा लिख सकते हैं। उसने हमारी पेशकश को ठुकरा दिया और अब फिर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें जंग करने से कोई नहीं रोक सकता। सुल्तान, उस सरदार ने जंग रोकने के लिए ही एक कबाइल दूसरे कबाइल को मुत्तहिद करने का फैसला किया है। हमारे हिसाब से भी लगता है कि हम दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। हर एक मुश्किलात में एक कबाइल दूसरे कबाइल की मदद करेगा। यही सही रहेगा सुल्तान। जंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम जाकर कह देना सरदार से मैं इस मुआहदे के लिए राज़ी हूँ। अगर वो फिर से हमारे सुल्तान की तौहीन करेगा या हमारे सुल्तान की पेशकश को ठुकराएगा तो उसका अंजाम उसे जंग से दिया जाएगा। जाकर कह देना उससे। इंशाअल्लाह दोनों कबाइल मुत्तहिद हो गए। अब हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और हर मुश्किलात में एक कबाइल दूसरे कबाइल के साथ निभाएंगे। सुल्तान, आपने मुझे याद किया था। फौरन जाओ, तुम युवराज सलीम से कहना सुल्तान ने आपको इस खेल में मुंतखब किया है। इस खेल में जो फतह हासिल करेगा उसको सुल्तान के अहम ओहदे पर कायम किया जाएगा। आप भी उस खेल का हिस्सा है। आपको वहां पर अपनी बहादुरी के दस्तान दिखाना होगा। सुल्तान का यही फरमान है। जाकर कह दो सुल्तान से मैं इसके लिए तैयार हूँ।
अतः मुबारक हो तुमको, तुमने फतह हासिल करके सुल्तान के अहम ओहदे में शामिल होने का शर्फ बख्शा है और अब आप सुल्तान के खास आदमी बन जाएंगे। आज से आपको सुल्तान के अहम ओहदे में शामिल किया जाता है और अब आपका नाम युवज सलीम नहीं बल्कि आज से आपका नाम युवज सुल्तान सलीम है। आपको इस ओहदे पर कायम होने का बहुत बहुत मुबारक हो। आज से जो मुश्किलात सुल्तान की होगी वह मुश्किलात आपकी समझी जाएगी। आज से सुल्तान के हर काम का बोझ आपके कंधों पर है। आप इसे बखूबी निभाएंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। अब आप जाकर आरामगाह में आराम कर सकते हैं। युवज सुल्तान, आपको सुल्तान ने बुलाया है। उन्हें कह दो कि मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सुल्तान के हुजरे में दाखिल हो जाऊंगा। सुल्तान से जाकर कह देना, जो हुक्म आपका। सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे याद किया था। आ जाओ युवज, तुमसे एक ज़रूरी मसले पर बातचीत करनी थी। कुस्तुम दुनिया और काराजेसार के ज़मीन पर सेलेबी और मंगोलों ने कब्जा कर लिया है। वह मजलूम लोगों का चारागाह है। वह हमारी सरजमीन का एक हिस्सा है जिसे हम सेलेबी और मंगोलों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। इसके लिए चाहे जंग से ही क्यों न गुजरना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। जो भी जरूरियात कदम होगी हमको मिल के उठाना है। सुल्तान मुअज्जम, काराजेसार के सरदार से एक बार बातचीत करनी चाहिए हमें। इस मसले का हल शायद इस बातचीत से निकल जाए। नहीं नहीं युवज, मैंने वहाँ के जमींदार से बात कर लिया है, लेकिन वह जमींदार इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। उसने अपने मुआहदे को जंग की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है और वह जंग की तैयारी में लगा हुआ है। हमको भी इस सरजमीन को जंग करके ही फतह करना है, ताकि ये मंगोलों को और सलेबियों को पता चल जाए कि हमारी सरजमीन पर कब्जा करने का क्या अंजाम होता है। दुनिया के चारों कोनों तक ये पता होना चाहिए कि जो भी हम तुर्क सरदारों की सरजमीन को कब्जा करेगा उसको अंजाम यही होगा। युवाज, तुम बजाते खुद फज्र की नमाज अदा करके फौरी तौर पर रवाना हो जाना और बाजंतीन और कुस्तुम दुनिया के सरहदों के पास जाना, और तुम अपने साथ अपने बेहतरीन सिपाहियों को भी लेकर जाना और उसके अलावा बंसी बैरिक को भी साथ ले लेना। जो हुक्म आपका सुल्तान। बिलची, तुम बंसी बैरिक को खबर करो और फौरन मेरे पास बुलाओ। कहना कि युवाज ने तुम्हें बुलाया है। सरदार, वह अपने खेमे में मौजूद नहीं है। लगता है शायद शिकार पे गया होगा। हम लोग उसे रास्ते में ही मुलाकात कर लेंगे और उसे रास्ते में ही इस प्रोग्राम के बारे में बता देंगे। चलो मेरे जहानों, चलो मेरे बहादुर जवानों, फतह हमारी मुंतजिर है। भाइयों, तुम इन मजलूम लोगों को कैद क्यों किए हो? ए मुसाफिर, तुम इस मसले में ना पड़ो, ये हमारा मसला है। तुम इस मसले में दखल अंदाजी ना करो तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। पहले तुम मुझे ये बताओ, इन मासूम लोगों को कैद करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? देखो ए नौजवान, तुम अपनी सफ़र में मुश्किलात पैदा मत करो। तुम अपने सफ़र को जारी रखो और हट जाओ यहाँ से। हमारे रास्ते में मत आओ, वरना इसका अंजामा तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
अभी बताता हूँ मैं तुमको कौन किसको अंजाम तक पहुँचाएगा। देखो ए मुसाफिर, तुम हमारे लिए एक अजनबी हो। हम एक अजनबी से दुश्मनी मोलना नहीं चाहते हैं। देखो ए डाकुओ, तुम पहले इन मजलूम लोगों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें एक एक करके मौत की नींद में सुला दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपनी तलवार को म्याम में रख लो, वरना मेरी तलवार कितने दिनों से म्याम में है। अगर यह म्याम से बाहर निकल गई तो इसके जंग छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे खून से अपना प्यास बुझाऊंगा। मैं तो इस जंगल में शिकार के तलाश में आया था, आखिरकार मुझे बेहतरीन शिकार मिल गया। तो अब मैं शिकार करना शुरू करता हूँ। एक एक करके तुम सबका मैं शिकार करूंगा और तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं होगा। या ये लो चाकू और रस्सी काट दो जल्दी। इस बच्चे को जल्दी खोलो। तब तक मैं इन काफिरों से निपटता हूँ। आपने हमें बचाकर एहसान किया है हम पे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ऐसा कह के मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को बखूबी निभाया। वैसे आपका नाम क्या है? हमारा कबीला पासी में है, चांद कबीला। वहाँ उस कबीले के मैं सरदार के भतीजे का लड़का हूँ। माशाअल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम बमसी बैरिक है और मैं सेलिम कबीले का सुल्तान युवाज का दोस्त हूँ। मैं यहाँ पे शिकार के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात हो गई। अच्छा भाइयों, तो अब मैं चलता हूँ। वो देखिए सरदार बमसी बैरिक। माशाअल्लाह भाइयों, तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हो गई। कितने दिनों बाद हम साथ मिले हैं। बमसी बैरिक, अभी ये बात तो करने का वक्त नहीं है। हमें सुल्तान की तरफ से एक अहम मंसूबे का फर्ज अदा करने को मिला है और उसमें तुम्हें भी साथ चलना है। हमें कुस्तुम दुनिया और बाज़ंतीन के सरहद को मंगोलों और सलेबियों से निजात दिलाना है। हम इसीलिए फौरी तौर पर रवाना हो रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। बहुत दिनों से भाइयों मुझे इस जंग का इंतजार था। चलो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम बरादरान। क्या हमें इस बाज़ार में रहने के लिए एक रूम मिल सकता है? क्यों नहीं, यह बाज़ार तो आप ही लोगों के सेवा के लिए है। आप कौन सा रूम मुंतखब करेंगे? जी, ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, आप जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें खबर कर दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। चलो बैरिक, थोड़ी देर आराम करते हैं। जनाब, आप लोगों को किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है ना? नहीं नहीं जनाब, बस एक मसला है। कैसा मसला? आप हमें बताएं। हमें बाज़ंतीन के सरदार के महल के पास जाना है। क्या आपको वो जगह मालूम है? हाँ हाँ, बखूबी मालूम है। इस बाजार से एक खुफिया रास्ता महल के पास जाता है, लेकिन उस रास्ते में 24 घंटे सिपाही चौकन्ना रहते हैं।
आपको उस रास्ते में संभल कर जाना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बमसी बैरिक, पहले हम जमींदार को एक मकतूब भेजते हैं और उसे बिना जंग किए इस सरजमीन को छोड़ने का वादा करते हैं। अगर वो इस पर राजी हो गया तो इस जंग में किसी का खून नहीं बहेगा। अगर वो इस पर आमादा नहीं होता है तो फिर चाहे वो अपने आप को कहीं भी छुपा ले, वो हमसे बच नहीं पाएगा और उसके महल में ढुककर बहुत ही ज़्यादा खूनरेजी होगी, जिससे अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। तुमने ठीक कहा युवाज मेरे भाई, ऐसा ही होगा। इस मकतूब को फौरन भिजवा दो जमींदार के पास। तो उम्मीद है आप इस एपिसोड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह जो सीरीज है वो एक रियल वाक्य पर बना है, जो 1470 के आसपास अमास में जन्मे सेलिम शाहजादे बेयजीद का छोटा बेटा था। उसकी माँ गुलबहर हटन एक तुर्की के राजकुमारी दुलकादिर राज्य के आसपास केंद्रित इल्बिस्टीन में मौजूद था। उनके पिता दुलकादिरों के 11वें शासक अलाउद्दीन बोजकूट थे। कुछ शिक्षकवादियों का कहना है कि सेलिम की मां गुलबहार नाम की एक महिला थी, जबकि कालानुक्रमिक विश्लेषण से पता चला कि उनकी जैविक मां का नाम आयशे हुटन था। युवज सुल्तान सेलिम तुर्क हजरत सुल्तान अरपाल सलान अपने सैनिकों के साथ बरजिम किले पर चढ़ाई करते हैं। तभी सल्जुक सिपाही के कमांडर कहते हैं, आपके शाहीनों ने हमला करने का इशारा दे दिया है हजरत सुल्तान अरपाल सलान। उस किले को अच्छी तरह से संभाल कर रखना मेरे बेटे मुल्क शाह। मलाजगरत में जब हमारे तलवारबाज नतीनी काफिरों पर चली तो हमने मगरिब में फतह का रास्ता हमवार किया। अब जब हम बरजिम किला हासिल करेंगे तो हम मस्र की फतूहात का रास्ता अपनाएंगे। जब एक दिन तुम सुल्तान बनोगे तो तुम्हारे पास जो हो उस पर अक्तफाना करना। रवायात कहती है, जब बेटा बाप से परचम ले तो उसको मजीद आगे लेकर बढ़े। मैं आप और रियासत की कसम खाता हूँ कि मैं अपनी सरहदों को दुनिया के आखिरी कोने तक लेकर जाऊंगा। अगर मैं अपनी बात से फिरी तो अपनी तलवार से कट जाऊं और मिट्टी में मिल जाऊं। मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, आगे बढ़ो, एक अजीम फतह हमारी मुंतजिर है। आज का दिन तेज धार तलवार, मजबूत कलाई और बाहिम्मत धड़कन वाले दिल का दिन है। रजाए इलाही की खातिर आज शेर की तरह दहाड़ने, भेड़िए की तरह हमला करने और शाहीन की तरह झपटने का दिन है। आज का दिन शहीद होने या गाजी बनने का दिन है। इस जंग में कितने बहादुरों ने अपनी जानें गंवाई और इधर मुल्क शाह के कबीले में एक नए वारिस, इनके बेटे की पैदाइश हुआ और इस जंग में मुल्क शाह को फतह हासिल हुआ। आपके नाम के फतुहात के बहुत सारे गीत लिखे जाने चाहिए निज़ाम मुल्क। कसदान को बगदाद, मस्र, कस्तन्या, चीन और फ्रांस तक लेकर जाएं। दुनिया के चारों कोने तक ये पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ दुश्मनी करेगा उसका यही अंजाम होगा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। सुल्तान, अगर आपका फरमान हो तो हमारी फतह के खबर में खुददारा हुकूमत लेकर जाना चाहता हूँ। हमारी फतह का ऐलान करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। तुमने मैदान जंग में बहादुरी से अपने तलवार का हक अदा कर दिया। तुम्हारी तलवार कभी फतह के बगैर जंग के मैदान से वापस न आए। यह फतह हम फानी बंदों के ताकत से हासिल हुई है। उस धोखे में न रहना। तुम हमेशा रज़ाए इलाही के खातिर लड़ना ताकि अल्लाह तुम्हें फतह पर फतह नसीब करे। हमेशा ऐसे ही फतह का निशाना लेकर बढ़ते रहो बेटा। बरजिम के किलेदार को मेरे पास लाओ, उससे हमें हिसाब किताब करना है। आपका सेहतमंद बेटा हुआ है। और बासोलो, वह पैदाइश के बाद बेहोश हो गई। दाइयों ने पूरी कोशिश की मगर वह उनको न बचा सके। बहुत अफसोस हुआ। बासोलो उस जगह हिजरत कर गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता। आप दोनों उसका नाम अहमद रखना चाहते थे। मेरा बेटा, मेरा अहमद, तुम्हारी माँ दूसरी दुनिया में चली गई है, लेकिन वह तुम्हें मेरे लिए छोड़ गई। आज के बाद तुम ही मेरे आंखों का तारा हो, तुम ही मेरे दिल का राज हो। बासोलो को कहाँ दफन किया?
मेरे लिए तुम जलाओ तनी पर राजी हो गई। अपने बेटे की आरजू की आग में तुम जल गई और अब देखो कि तुम उसकी खुशबू बाहों में सिमटे बगैर गुजर गई। उस्ताद मौलम, मैं उसकी हिफाजत न कर सका। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी हिफाजत की थी। अब शोक नहीं बल्कि सीधे खड़े होने का वक्त है मुल्क साहब। सब खैर हो? क्या फौज महन से वापस आ गई? मैं तुमसे नहीं डरता सुल्तान। उन्होंने जंग के अदब के मुताबिक बर्जिम के किलेदार को माफ़ी देने का मौका फराहम किया। तुम मुझे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उसने हमारे सुल्तान की तौहीन की है। ले जाओ उसे। उसका मकसद सुल्तान के करीब जाना था और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अपने तख्त के जानिब लौटते हुए उसने सुल्तान को जहर आलूदा बर्छी मार दी और उसने हमारे सुल्तान के बेटे पर लगे उस जख्म पर वार किया जिसे उन्होंने छुपाया हुआ था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, ये मेरे नहीं, रियासत के बारे में सोचने का वक्त है। फौरी तौर पर रवाना हो जाओ। मेरे बेटे मुल्क शाह को तख्त पर बैठाना चाहिए, चाहे सर कट जाए, लेकिन परचम नहीं गिरना चाहिए। सुल्तान मुअज्जम, यरूशलेम को बचा लो। हरमीन को अनजान हाथों में न जाने देना। उसके अलावा अब कस्तन्या के जानिब मुल्क शाह की क़ियादत में बढ़ो। वह मजलूमों का चारागाह है और जालिमों को कचल दो। अल्लाह को अता कर वह तख्त उसकी अहमियत रखने वाले किसी को सोचने का वक्त आ गया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। बाबा, ये मातम करने का वक्त नहीं है मुल्क शाह। बाबा, अगर तख्त खाली रहा तो बगावत हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके आपको तख्त नसीब करना होगा। नहीं 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 मुल्क शाह, मुल्क शाह, आज का दिन तुम्हें मजबूत होना होगा। तुम मुल्क नहीं सुल्तान हो। हमें फौरी तौर पर रवाना होना होगा। मेरा बेटा अहमद, उसका क्या होगा? क्योंकि बासोलो करा जैसा सरदार की बेटी थी, उसलिए सबने उसके साथ बदजवानी की। हालांकि वह आपकी बीवी थी, लेकिन आप उसे जलावतन होने से न रोक सके। अगर अब उन्हें पता चला कि उसमें से एक तुम्हारा पोसीदा बेटा भी है, तो रियासत और खानदान दोनों लड़ जाएंगे। अहमद का वजूद पोसीदा ही रहना चाहिए। जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, जलावतन औरत का बेटा खानदान का हिस्सा नहीं समझा जाता। मुल्क शाह, इसे मुझे दे दे। आपके सामने दुरुस्त है, आपको उनमें से एक का इंतखाब करना होगा। एक बेटा आपकी दिल की आंख को ठंडक नहीं कर सकता है, लेकिन उसे हजारों बाकी लोग जल जाएंगे। अब मुझे बताएं, आपका बेटा या आपकी रियासत? अगर आपने ये तलवार न पकड़ी तो ये मेरे नहीं बल्कि दुश्मनों के हाथ में चली जाएगी। फिर न कोई रियासत बाकी रहेगी और न ही तुम्हारा बेटा। वह वादा याद करो जो आपने मैदान जंग में अपने बाबा से किया था। अब क्या करना चाहिए? अहमद को मैं अपनी सरपरस्ती में लेता हूँ। किसी को मालूम नहीं होगा कि वह तुम्हारा बेटा है। आप इसे दोबारा कभी नहीं देखेंगे और फिर कभी उसके बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप सल्जुक सुल्तान होंगे। आपकी हर नकल व हरकत पर नज़र रखी जाएगी। अगर आप अहमद से मिले तो एक न एक दिन यह नज़र में आ जाएगा। उस वक्त अहमद की जान और रियासत की हिफाजत दोनों खतरे में हो जाएगी। फिक्र न करें, आपका बेटा उस खानदान का हिस्सा है। हम एक सर्टिफिकेट तैयार करेंगे कि अहमद आपका बेटा है। अगर कभी खानदान में न पैदा होने का खतरा हुआ तो जो भी ज़रूरत होगा वो हम करेंगे। अब जबकि रियासत, मैं अपने दिल पर पत्थर रख के ये करूँगा। मेरे बेटे, मेरे आंखों का नूर, ये रुखसत जुदाई नहीं है। मैं तुम्हें अपने दिल में रखूँगा। तुम मुझसे जितना दूर जाओ, मैं तुम्हें उतना ही दिल के करीब रखूँगा। माँ की तरफ से बेटे के लिए एक तोहफा। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि उसका नाम अहमद है। अब ये नए नाम से एक ज़िंदगी जिएगा। तुम बड़े होकर बहादुर जंगजू बनो। दुश्मनों पर नेज़े की तरह तीर की तरह वार करो। उसलिए तुम्हारा नाम संजार है, सल्जुक नस्ब का बहादुर बेटा। फतुहात के बाप अरपाल सलान का पोता, सुल्तान मलिक शाह का बेटा संजार। वतन तक पहुंचने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जाहिर से गुजरना पड़ता है। छुए बगैर पहचानना होगा, देखे बगैर दिखाना होगा और मौत को दबाने पर चलना होगा। अपने वतन की तलाश करना पड़ेगा। ये रास्ता ढलाऊ चट्टान से भरा पड़ा है। जो नीचे देखता है वो इन चट्टानों के नीचे गिर जाता है। जो इन चट्टानों पर नज़र रखता है वो नहीं गिरता है। ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो देखना नहीं जानते। एक भी गलत कदम मौत की तरफ ले जाएगा। उस खरदार रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह खुश रखे। जो लोग हार नहीं मानते, अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। वही लोग हैं जिन्होंने अपनी तकदीर का सिला पाया। तुम देखे बगैर देखने में कामयाब हो गए।
तुमने हमारा मकसद के सबसे अजीम मर्तबे को पूरा कर दिया। हमारे अजीम इमाम इस्माइल से उभरने वाली बातनी दुआ के लिए, बगदाद के खलीफा की छोटी खिलाफत को ख़त्म करने के लिए और उसके सरपरस्ती सल्जुक शैतान सुल्तान के खिलाफ फतह पाने के लिए। क्या तुम उस रास्ते पर कायम हो मरते दम तक? उठो, ये खून जैसी सुर्ख ब्लेड उस खून की अलामत होगी जो आप हमारे मकसद के लिए बहाएंगे। ये ब्लेड हमारे दाई के साथ आपकी वफादारी की अलामत है जो हमारे रास्ते को रिसर करेगा। ये ब्लेड पहनकर आप हमारे साथी बन जाओगे। मुझे अली दाई के हुजूर हाजिरी का शर्फ कब हासिल होगा? आप आज ही हमारे साथी बने हैं। आप उस रास्ते में बहुत सी मुश्किलात में कायम होकर आलूदा कर जाएंगे। आपकी वफादारी लोहे की तरह, सब्र चट्टानों की तरह, हिम्मत एक तीर की तरह हो, ताकि आप अली दाई की चौखट पर पहुंच सकें। मेरे सुल्तान बाबा अरपाल सलान, रज़ाए इलाही आपकी आखिरी ख्वाहिश थी। आप हमेशा उसी मकसद के लिए कोसा थे। मैं इतने सालों तक आपसे किए गए वादा का पास रखा। मैं जब नौजवान मलिक था तो मैं अपनी रियासत की सरहद का बोझ कंधों पर उठाया और उसको दुनिया के आखिरी कोने तक फैलाया। तो उम्मीद है आप बारबरोस एपिसोड 1 के पार्ट 2 को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और यह जो सीरीज़ है यह 2021 में आने वाला है, लेकिन अभी जो है वो तुर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उर्दू और हिंदी में नहीं डबिंग हो रहा है। लेकिन हमने जो है टीआरटी के द्वारा वेबसाइट पे विजिट करके जो है उसका स्क्रिप्ट लेके, जो समरी का पार्ट होता है लेके, और उसको डबिंग किया है। तो आप जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि कोई भी बारबरोस से रिलेटेड या तुर्की सीरीज़ से रिलेटेड जो है अपडेट आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और इस सीरीज़ का जो है मुख्य कैरेक्टर्स जो है इंजीन अल्तान है। इन्होंने जिस तरह अर्तगल गाजी में अपना जो है रोल निभाया है, एक्शन और एक्टिंग से भरपूर, जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद लगता है, वैसा ही सेम कैरेक्टर्स इसी सीरीज़ में उन्होंने निभाया है और अपने रोल्स को अदा किया है, जिससे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस ट्रेलर को जो है इतना ज़्यादा वायरल कर दिया गया है कि उसका जवाब नहीं है। उससे अंदाज़ा लगाना यह मुश्किल हो रहा है कि जो इसका सीरीज़ आएगा उर्दू में तो वो काफ़ी हिट होने वाला है। इस ट्रेलर को इतना जो लोग है पब्लिसिटी दे दिए हैं कि जो सीरीज़ आएगा वो बहुत ही ज़्यादा हिट होने वाला है। तो आप जो है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। और एक और जो है तुर्की सीरीज़ है युवाज सुल्तान सेलिम, जिसमें जो है अर्तगल के ही कैरेक्टर्स, जिनमें इनके साथी रहते हैं तुर्गुत और बमसी, वो उन्हीं लोगों का सीरीज़ है। तो उसमें जो वो लोग हैं मेन कैरेक्टर्स का रोल निभा रहे हैं, उसमें तुर्गुत है और बमसी है, उन्होंने मेन कैरेक्टर्स का रोल निभा रहे हैं उस सीरीज़ में। तो आप उस सीरीज़ को भी देखिए, उसका एपिसोड 1 डबिंग हो गया है। तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। और जो है तुर्की सीरीज़ से रिलेटेड एक्स्ट्रा जो है अपडेट पाने के लिए लिंक मिल जाएगा वीडियो को, आप उस वीडियो को विजिट कीजिए। और तो इंजीन अल्तान जो है आजकल ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि जब से उनका सीरीज़ आया था अर्तगल गाजी, तो उसने यूट्यूब पे जो है अपना नंबर 1 रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारिएगा अर्तगल गाजी, तो उसमें जो है हैशटैग में आएगा अर्तगल गाजी यूट्यूब रिकॉर्ड। मतलब इतना ज़्यादा हिट हो गया है कि तब से उन्होंने अलग पहचान अपना बना लिया है और उनका कोई भी सीरीज़ आ रहा है बहुत ही ज़्यादा हिट हो रहा है। उन्होंने अर्तगल गाजी ड्रामा में इतना ज़्यादा मतलब एक्टिंग किया था अपना, जो है वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था और लोग उसे पसंद करके काफ़ी देख रहे थे। अब जो है उनका एक ट्रेलर आया है अब बारबरोस का, तो बारबरोस जो सीरीज़ है उसमें उन्होंने एक शानदार एंट्री किया है। उस ट्रेलर को जो है उन रिलीज़ हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा वो ट्रेलर जो है हिट हुआ है। तो उसका जो है अभी डबिंग नहीं हुआ है, ना उर्दू ना हिंदी, सबटाइटल्स में कहीं नहीं रिलीज़ हुआ है। लेकिन मैंने जो है उसको रिलीज़ करके आपको जो है स्टोरी को जो है टीआरटी के जो वेबसाइट होता है ओरिजिनल, उस पे से मैंने लिया है, उस वेबसाइट पे से, और वहाँ से जो है आपको मैंने उस बताया है कि आप कैसे वॉच कर सकते हैं। और जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तुर्की सीरीज़ से लेके, जैसे तुर्कीज़ का एक और सीरीज़ आ रहा है युवाज सेलिम सुल्तान, जिसमें जो है तुर्गुत और बमसी है, जो भी अर्तगल में उनका जो है फ्रेंड रहते हैं, उनके मतलब अर्तगल सरदार रहते हैं और छोटे रहते हैं, उनके मतलब साथी रहते हैं, उनके सिपाही रहते हैं काई कबीले के। तो वो लोग जो है उनका जो है एक अलग सीरीज़ आ रहा है युवाज सेलिम सुल्तान, तो वो सीरीज़ जो है वो भी काफ़ी हिट हो रहा है। उसका ट्रेलर जो है रिलीज़ हो गया है और उसका उर्दू को डबिंग करके मैंने उसको रिलीज़ कर दिया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं।
तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ गूगल प्ले चल के कि जो है आप बारबरोस सीरीज़ को कहीं अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये रिलीज़ नहीं हुआ है तो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं गूगल पे आपको लाइव दिखाऊंगा ताकि आपका कन्फर्मेशन क्लियर हो जाए कि हाँ अभी सीरीज़ को कहीं नहीं देख सकते हैं। बस इसको डबिंग करके जो है हम लोगों ने समरी इसका रीड करके और इसको डबिंग करके जो है अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप वहीं से देख के इसको एपिसोड को समझ सकते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, वहीं पर आपको दिखाएंगे। ओपन करने के बाद जो है इसमें सर्च करूँगा बारबरोस एपिसोड 1 उर्दू। तो मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ बारबरोस एपिसोड 1 उर्दू। तो सर्च करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया है। इंटरफेस आने के बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कुछ यूट्यूब्स की वीडियो आ गए हैं, जो यहाँ पे देख लीजिए कुछ यूट्यूब्स के वीडियो आ गए हैं, जैसा उसका प्रोमो होता है वही आ गया है प्रोमो। तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। अब नीचे मैं वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ कि आप जो है कहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वेबसाइट को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद जो है इसमें हम क्लिक कर रहे हैं बारबरोस एपिसोड 1 उर्दू। तो यहाँ पे फर्स्ट में आ गया। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो है इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद इस वेबसाइट में देखिए सिर्फ टाइटल दिया गया है, लेकिन इसका कोई भी मेंशन नहीं किया गया है और ना लिंक इसका काम नहीं कर रहा है या वीडियो काम नहीं कर रहा है कि आप इसे कहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है ऐसा ही बना दिया गया है ताकि लोग विजिट करें, लेकिन वो वेबसाइट वाले को फ़ायदा होगा, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जो है इस वेबसाइट पे आप नहीं देख सकते हैं, जैसा कि आप देख लिए। और मैं आपको जो है एक और वेबसाइट पे दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फर्मेशन क्लियर हो जाए कि आप इस सीरीज़ को अभी उर्दू हिंदी सबटाइटल्स में नहीं देख सकते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट वेबसाइट है इसको मैंने ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद दिखा रहा हूँ। तो इसमें भी देखिए जो टाइटल दे दिया गया है सिर्फ युवाज बारबरोस एपिसोड 1 उर्दू, तो टाइटल है। अब इसमें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करके मैं इसको चलाऊँगा। तो चलाने के बाद देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा है। इसमें भी वॉच का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। यूवानिस बेग सेल्जुक जो एक तुर्की का सीरीज़ है और वो जो है तुर्क भाषा में रिलीज़ हो रहा है, तो वो अभी उर्दू डबिंग में नहीं हुआ है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है उर्दू डबिंग में। नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। अब तो आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐप होगा उसमें भी चल सकता है, तो मैं ऐप का भी क्लियर करूँगा कि कौन सा ऐप आया है और किस में चलेगा किस में नहीं चलेगा। तो मैं आपको ऐप के बारे में बता रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो मैं अपना देखिए प्ले स्टोर ओपन कर चुका हूँ और इसमें सर्च करना है आपको बारबरोस उर्दू सर्च मार दीजिए या एपिसोड मारिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐप जो है वही आएगा। तो मैं बारबरोस उर्दू मारता हूँ। तो सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे इतने सारे ऐप आ गए हैं। तो ये जो फर्स्ट में ऐप लिखा हुआ है खैरुद्दीन बारबरोस, तो इसका मैंने यूज़ कर लिया है और इसको इंस्टॉल भी किया है, लेकिन इसमें जो है वॉच करने को नहीं मिल रहा है। बस इसमें दिखा दिया गया है व्यूज़ ऑल एपिसोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक दे दिया गया है, थंबनेल दे दिया गया है और लिंक पे क्लिक करने के बाद लिख रहा है वीडियो इज़ टेम्प्रोरी अनअवेलेबल द रीसेट। मतलब जो है वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वीडियो को रीसेट कर दिया गया है। अगर रिलीज़ ही नहीं हुआ है तो कहाँ से इस पर आप देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते। अब सेकेंड ऐप में देखिए ये सारे बहुत सारे ऐप है, इसमें तुर्क भाषा का जो एक कोई भी सीरीज आता है इसमें रहता है, लेकिन मैंने सबका यूज़ किया है, किसी में भी अभी कन्फर्मेशन जो है नहीं मिल रहा है चलने का कि क्लियर उसमें चल रहा है, तो अभी नहीं चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इस ऐप को ट्राई करना तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं, शायद आप में चल सकता है, लेकिन मेरे में नहीं चला है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैंने यूज़ किया है, इसको अनइंस्टॉल भी कर दिया है, क्योंकि नहीं चल रहा है तो क्या फ़ायदा डाउनलोड करने का, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियोज़ में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तुर्की सीरीज़ से या कोई भी सीरीज़ हो तुर्कीज़ का या अदर सीरीज़, तो मैं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले दूंगा। हमला करो सिपाहियों, हमला करो सिपाहियों। ऐ बरोजा के लोगों, सुल्तान खैरुद्दीन बारबरोजा के अहम ऐलान को सुनो। ऐ बरोजा के लोगों, सुल्तान खैरुद्दीन बारबरोजा के अहम ऐलान को सुनो। समुद्र से जाने वाले काफिलों पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और काफिले में मौजूद सारा सामान को लूट लिया है और लोगों को बंधक बना लिया है। जो भी सुल्तान के काफिले की हिफाजती इक़दामात के लिए आगे आना चाहता है वह सुल्तान के महल में पेशकदमी करे। ऐ लोगों सुनो,
सुल्तान का अहम ऐलान। भाइयों, क्या आपको सुल्तान के काफिले की हिफाजती इक़दामात में जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये काम हम लोगों से नहीं होगा। ये काम वो चारों भाई ही कर सकते हैं। तुम फौरन जाओ और वो चारों भाई को खबर करो कि सुल्तान ने ये ऐलान किया है कि जो भी उनके काफिले की हिफाजती इक़दामात में आना चाहता है वह महल में जल्दी पेशकदमी करे। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया है आली जनाब। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तालियान ब्रदर्स, कैसे हो आप सब? ठीक है भाइयों, कहो कैसे आना हुआ? मैं आप लोगों को एक मंसूबे के बारे में बताना चाहता हूँ जो सुल्तान ने ऐलान किया है। कहो क्या मंसूबा है? सुल्तान अपने काफिले के लिए बेहतरीन जंगजू इंतखाब करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप लोग भी उसमें शिरकत फरमाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाइयों, तुम चलो, हम लोग सुल्तान के महल में आते हैं। सुल्तान, ये चारों भाई है। इन्हें पूरे शहर में तालियान भाई के नाम से जाना जाता है और इनके बहादुरी पूरे शहर में फैली हुई है। हर लोग इनके बहादुरी से वाकिफ है। हमें इन्हीं लोगों को इंतखाब करना होगा। ये चारों भाई मिलकर आपके काफिले को हिफाजती इक़दामात में रखेंगे और उसे लुटेरे और डाकुओं और मंगोलों के हाथों से बचाएंगे। तुम सही कह रहे हो कमांडर, हमें इन्हीं लोगों का इंतखाब करना होगा। आज से मैं तुम लोगों को एक नया फरीजा सौंप रहा हूँ। समुद्र से जाने वाली काफिले का हिफाजत तुम लोगों के हाथ में होगी। तुम उसे बखूबी निभाओगे, जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम लोग काफिले के साथ रवाना हो जाओगे। ब्रोजा काफिले के साथियों, आज से ये चारों लोग इस काफिले की हिफाजत में लगे रहेंगे। ये हमारे नए दोस्त हैं। काफिले की रवानगी शुरू करो। थोड़ी देर के लिए सब ठीक था, लेकिन अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और उसी में ये चारों भाई ने बहुत बहादुरी से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिए और दुश्मनों को इसमें हार दिखाई और अपने काफिले को खैरियत से अपने मंजिल तक पहुंचाया। सुल्तान इनके बहादुरी से खुश होकर अपने महल में एक अहम मनसबे पर इन्हें बैठा देते हैं और इन्हें कमांडर बना देते हैं। और सुल्तान की आधी वो काम जो सुल्तान करते हैं, वो आधा काम ये लोग करेंगे। तालियान, तुम्हें अल जजीरे और कोनिया जाना होगा। वहाँ के सुल्तान से तुम्हें बातचीत करके कुछ ज़मीन की तलब करनी होगी, ताकि हमारे ये जो मासूम लोग हैं चारागाह के लिए उन्हें जगह मिल सके। तुम फौरी तौर पर रवाना हो जाओगे और कोनिया जाकर वहाँ के सुल्तान से बात करके ज़मीन के हिकमत अमली पर अमल दराजी करोगे, जैसा आपका हुक्म सुल्तान। मैं फौरी तौर पर रवाना हो जा रहा हूँ। तुम अपने साथ कुछ बेहतरीन सिपाहियों को भी ले लेना, ताकि रास्ते में कोई खतरा महसूस ना हो। मैं खैरुद्दीन बारबरोज़ा का कमांडर हूँ। उनके तलब के मुताबिक मैं उनका फरमान लेकर आपके पास आया हूँ। उनकी यह फरमान है कि आप इस ज़मीन में से थोड़ी सी जगह हम लोगों को दे दें, ताकि हमारे चारागाह के लिए जगह हो सके और उसकी समस्या को हल की जा सके। तुम जाके सुल्तान से कह दो, इस ज़मीन पर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ज़मीन हमारी है, हम उनकी तलब को ठुकराते हैं। तुम जाकर कह देना ऐसे। तुम हद में रहो अपनी,
हमारे सुल्तान के तौहीन करने का खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। एक दिन इसी सरजमीन पर हम तुम्हें शिकस्त देकर इस सरजमीन को कब्जा करेंगे। तुम देखते रहना। क्या हुआ सरदार? यह किस चीज़ की ख्वाहिश लेकर आया था? ये अपने सुल्तान के मुताबिक यहाँ पे ज़मीन की तलब कर रहा था। मैंने उसे ठुकरा दिया। सरदार, आपने ये ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब दोनों कबाइल में जंग जैसे हालात बन जाएंगे और एक कबाइल दूसरे कबाइल के खून के प्यासे हो जाएंगे। तब हमें खूनरेजी करने से कोई नहीं रोक सकती और इस कबीले में बहुत ही ज़्यादा अमन सुकून बर्बाद होगा। और उस कबीले की जनसंख्या ज़्यादा है, जिससे हम ही लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने ये गलत कर दिया सरदार। आपको उनकी तलब को बरकरार रखना चाहिए ताकि एक कबाइल दूसरे कबाइल के मुश्किलात में एक दूसरे का साथ दे सके। मैं ऐसा नहीं कर सकता सरदारानो। ये सरजमीन हमारी है। हम लोगों ने इतने कुर्बानियों देकर इसे फतह किया है। अब उन तलियान भाइयों को दे दें हम। कहो तलियान, क्या हुआ? आपकी हुक्मनामा को उसने ठुकरा दिया है। क्या कहा तुमने? उसने ठुकरा दिया है? उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फौरन तुम जंग की तैयारी करो और अपने सिपाहियों को कष्ट में रखो और उसकी बेहतरीन तरबियत करो। अब उस सरजमीन को हम जंग करके ही फतह करेंगे ताकि उन्हें मालूम चल जाए हमारी पेशकश ठुकराने की क्या अंजाम होता है। सुल्तान, आपके लिए एक कासिद आया है कोनिया से। वहाँ के सरदार ने भेजा है आपसे मुआहदे के लिए। दोनों कबाइल मुत्तहिद होना चाहते हैं। उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी होगी। आप इस मकतूब में अपनी हुक्मनामा लिख सकते हैं। उसने हमारी पेशकश को ठुकरा दिया और अब फिर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें जंग करने से कोई नहीं रोक सकता। सुल्तान, उस सरदार ने जंग रोकने के लिए ही एक कबाइल दूसरे कबाइल को मुत्तहिद करने का फैसला किया है। हमारे हिसाब से भी लगता है कि हम दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। हर एक मुश्किलात में एक कबाइल दूसरे कबाइल की मदद करेगा। यही सही रहेगा सुल्तान। जंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम जाकर कह देना सरदार से मैं इस मुआहदे के लिए राज़ी हूँ। अगर वो फिर से हमारे सुल्तान की तौहीन करेगा या हमारे सुल्तान की पेशकश को ठुकराएगा तो उसका अंजाम उसे जंग से दिया जाएगा। जाकर कह देना उससे। इंशाअल्लाह दोनों कबाइल मुत्तहिद हो गए। अब हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और हर मुश्किलात में एक कबाइल दूसरे कबाइल के साथ निभाएंगे। सुल्तान, आपने मुझे याद किया था। फौरन जाओ, तुम युवराज सलीम से कहना सुल्तान ने आपको इस खेल में मुंतखब किया है। इस खेल में जो फतह हासिल करेगा उसको सुल्तान के अहम ओहदे पर कायम किया जाएगा। आप भी उस खेल का हिस्सा है। आपको वहां पर अपनी बहादुरी के दस्तान दिखाना होगा। सुल्तान का यही फरमान है। जाकर कह दो सुल्तान से मैं इसके लिए तैयार हूँ। फतह मुबारक हो तुमको। तुमने फतह हासिल करके सुल्तान के अहम ओहदे में शामिल होने का शर्फ बख्शा है और अब आप सुल्तान के खास आदमी बन जाएंगे। आज से आपको सुल्तान के अहम ओहदे में शामिल किया जाता है और अब आपका नाम युवराज सलीम नहीं बल्कि आज से आपका नाम युवराज सुल्तान सलीम है। आपको इस ओहदे पर कायम होने का बहुत बहुत मुबारक हो। आज से जो मुश्किलात सुल्तान की होगी वह मुश्किलात आपकी समझी जाएगी। आज से सुल्तान के हर काम का बोझ आपके कंधों पर है।
आप इसे बखूबी निभाएंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। अब आप जाकर आरामगाह में आराम कर सकते हैं। युवराज सुल्तान, आपको सुल्तान ने बुलाया है। उन्हें कह दो कि मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सुल्तान के हुजरे में दाखिल हो जाऊंगा। सुल्तान से जाकर कह देना, जो हुक्म आपका। सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे याद किया था। आ जाओ युवज, तुमसे एक ज़रूरी मसले पर बातचीत करनी थी। कुस्तुम दुनिया और काराजेसार के ज़मीन पर सेलेबी और मंगोलों ने कब्जा कर लिया है। वह मजलूम लोगों का चारागाह है। वह हमारी सरजमीन का एक हिस्सा है जिसे हम सेलेबी और मंगोलों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। इसके लिए चाहे जंग से ही क्यों न गुजरना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। जो भी जरूरियात कदम होगी हमको मिल के उठाना है। सुल्तान मुअज्जम, काराजेसार के सरदार से एक बार बातचीत करनी चाहिए हमें। इस मसले का हल शायद इस बातचीत से निकल जाए। नहीं नहीं युवज, मैंने वहाँ के जमींदार से बात कर लिया है, लेकिन वह जमींदार इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। उसने अपने मुआहदे को जंग की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है और वह जंग की तैयारी में लगा हुआ है। हमको भी इस सरजमीन को जंग करके ही फतह करना है, ताकि ये मंगोलों को और सलेबियों को पता चल जाए कि हमारी सरजमीन पर कब्जा करने का क्या अंजाम होता है। दुनिया के चारों कोनों तक ये पता होना चाहिए कि जो भी हम तुर्क सरदारों की सरजमीन को कब्जा करेगा उसको अंजाम यही होगा। युवाज, तुम बजाते खुद फज्र की नमाज अदा करके फौरी तौर पर रवाना हो जाना और बाजंतीन और कुस्तुम दुनिया के सरहदों के पास जाना, और तुम अपने साथ अपने बेहतरीन सिपाहियों को भी लेकर जाना, और उसके अलावा बमसी बैरिक को भी साथ ले लेना। जो हुक्म आपका सुल्तान। बिलची, तुम बमसी बैरिक को खबर करो और फौरन मेरे पास बुलाओ। कहना कि युवाज ने तुम्हें बुलाया है। सरदार, वह अपने खेमे में मौजूद नहीं है। लगता है शायद शिकार पे गया होगा। हम लोग उसे रास्ते में ही मुलाकात कर लेंगे और उसे रास्ते में ही इस प्रोग्राम के बारे में बता देंगे। चलो मेरे जहानों, चलो मेरे बहादुर जवानों, फतह हमारी मुंतजिर है। भाइयों, तुम इन मजलूम लोगों को कैद क्यों किए हो? ऐ मुसाफिर, तुम इस मसले में ना पड़ो, ये हमारा मसला है। तुम इस मसले में दखल अंदाजी ना करो तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। पहले तुम मुझे ये बताओ, इन मासूम लोगों को कैद करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? देखो ऐ नौजवान, तुम अपनी सफ़र में मुश्किलात पैदा मत करो। तुम अपने सफ़र को जारी रखो और हट जाओ यहाँ से। हमारे रास्ते में मत आओ, वरना इसका अंजामा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अभी बताता हूँ मैं तुमको कौन किसको अंजाम तक पहुँचाएगा। देखो ए मुसाफिर, तुम हमारे लिए एक अजनबी हो। हम एक अजनबी से दुश्मनी मोलना नहीं चाहते हैं। देखो ए डाकुओं, तुम पहले इन मजलूम लोगों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें एक एक करके मौत की नींद में सुला दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपनी तलवार को म्याम में रख लो, वरना मेरी तलवार कितने दिनों से म्याम में है। अगर यह म्याम से बाहर निकल गई
तो इसके जंग छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे खून से अपना प्यास बुझाऊंगा। मैं तो इस जंगल में शिकार के तलाश में आया था। आखिरकार मुझे बेहतरीन शिकार मिल गया। तो अब मैं शिकार करना शुरू करता हूँ। एक एक करके तुम सबका मैं शिकार करूंगा और तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं होगा। या ये लो चाकू और रस्सी काट दो जल्दी। इस बच्चे को जल्दी खोलो। तब तक मैं इन काफिरों से निपटता हूँ। आपने हमें बचाकर एहसान किया है हम पे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ऐसा कह के मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को बखूबी निभाया। वैसे आपका नाम क्या है? हमारा कबीला पास ही में है, चांद कबीला। वहाँ उस कबीले के मैं सरदार के भतीजे का लड़का हूँ। माशाअल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम बमसी बैरिक है और मैं सेलिम कबीले का सुल्तान युवाज का दोस्त हूँ। मैं यहाँ पे शिकार के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात हो गई। अच्छा भाइयों, तो अब मैं चलता हूँ। वो देखिए सरदार बंसी बेरी। माशाअल्लाह भाइयों, तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हो गई। कितने दिनों बाद हम साथ मिले हैं। बमसी बेरी, अभी ये बात तो करने का वक्त नहीं है। हमें सुल्तान की तरफ से एक अहम मंसूबे का फर्ज अदा करने को मिला है और उसमें तुम्हें भी साथ चलना है। हमें कुस्तुम दुनिया और बाजंतीन के सरहद को मंगोलों और सलेबियों से निजात दिलाना है। हम इसीलिए फौरी तौर पर रवाना हो रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। बहुत दिनों से भाइयों मुझे इस जंग का इंतजार था। चलो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम बरादरान। क्या हमें इस बाजार में रहने के लिए एक रूम मिल सकता है? क्यों नहीं, ये बाजार तो आप ही लोगों के सेवा के लिए है। आप कौन सा रूम मुंतखब करेंगे? जी, ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, आप जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें खबर कर दीजिएगा। हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। चलो बैरिक, थोड़ी देर आराम करते हैं। जनाब, आप लोगों को किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है ना? नहीं नहीं जनाब, बस एक मसला है। कैसा मसला? आप हमें बताएं। हमें बाजंतीन के सरदार के महल के पास जाना है। क्या आपको वो जगह मालूम है? हाँ हाँ, बखूबी मालूम है। इस बाजार से एक खुफिया रास्ता महल के पास जाता है, लेकिन उस रास्ते में 24 घंटे सिपाही चौकन्ना रहते हैं। आपको उस रास्ते में संभल कर जाना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बमसी बैरिक, पहले हम जमींदार को एक मकतूब भेजते हैं और उसे बिना जंग किए इस सरजमीन को छोड़ने का वादा करते हैं। अगर वो इस पर राजी हो गया तो इस जंग में किसी का खून नहीं बहेगा। अगर वो इस पर आमादा नहीं होता है तो फिर चाहे वो अपने आप को कहीं भी छुपा ले, वो हमसे बच नहीं पाएगा और उसके महल में ढुककर बहुत ही ज़्यादा खूनरेजी होगी, जिससे अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। तुमने ठीक कहा युवाज मेरे भाई, ऐसा ही होगा।
इस मकतूब को फौरन भिजवा दो जमींदार के पास। तो उम्मीद है आप इस एपिसोड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह जो सीरीज है वो एक रियल वाक्य पर बना है जो 1470 के आसपास अमास में जन्मे सेलिम शहजादे बेयजीद का छोटा बेटा था। उसकी माँ गुलबहर हटन एक तुर्की के राजकुमारी दुल्कादिर राज्य के आसपास केंद्रित इल्बिस्टीन में मौजूद था। उनके पिता दुल्कादिरों के 11वें शासक अलाउद्दीन बोजकुट थे। कुछ शिक्षकवादियों का कहना है कि सेलिम की मां गुलबहार नाम की एक महिला थी, जबकि कालानुक्रमिक विश्लेषण से पता चला कि उनकी जैविक मां का नाम आयशे हुटन था। युवज सुल्तान सेलिम तुर्क